यहाँ का जो अभी जो कॉम्पिटिटिवनेस माहौल जो सीकर में है वो कोटा की तरह स्ट्रेसफुल नहीं है। या बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन के लिए तैयारी करवाया जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसा नहीं कि कोटा की तरह स्ट्रेसफुल माहौल दे। तो ये जो सटलनेस है ये बैलेंस करना काफी जरूरी है, और मुझे लगता है मैट्रिक्स इस मामले में अच्छा कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकेशन अच्छा है इसका, स्कूल का जो रेजिडेंशियल स्कूल का लोकेशन मैट्रिक्स है। स्कूल हाई स्कूल की बात हाँ, करें जी। मैट्रिक स्कूल का लोकेशन जो है ये हरियाली के बीच में एकदम, मतलब श्री शोर शराबे से दूर, दूर, बहुत अच्छी पीछे जगह देवगढ़ है। की सुंदर हाँ, पहाड़ियां, हाथ की इतनी पहाड़ियां। सुंदर है, मतलब अपने आप में एक खासियत है। सेकेंडली दे वर सो वेलकमिंग, यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे दे वर लाइक कि अच्छा न्यू स्टूडेंट आए हैं, हम हेल्प करेंगे, हमारे नोट्स ले लो, ये लोग हमारे नोट्स ले सकते हैं। आई मीन बिना पूछे वो लोग इतना फ्रेंडली, मतलब काफी हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। नमस्ते। हम सब जानते हैं कि भारत बहुत खूबसूरत देश है, बहुत ही सुंदर देश है। आप यदि इसके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेह लद्दाख तक जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत में बहुत सारी विविधताएं भरी पड़ी हैं। ये विविधताएं ना सिर्फ जीवन को लेकर के हैं, ये विविधताएं ना सिर्फ लोगों के सोचने के ढंग को लेकर के हैं, बल्कि उनके संपूर्ण जीवन की अनेक विधाओं में विविधता देखने को मिलती है। और इसीलिए हम भारत को कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की जीवन पद्धति को लेकर के जीते हैं। मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहा हूं, एक ऐसी मैम से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम है कुंजस डोलमा मैम, एंड शी इज बिलोंग्स टू लेह लद्दाख। और आप सोचिए कि लेह लद्दाख हम सब लोग केवल सपना देखते हैं कि कभी बाइक से वहां जाएं, या कभी घूमने फिरने जाएं, कभी वहां योग करने जाएं, कभी वहां भगवान बुद्ध की योगिक क्रियाओं को सीखने जाएं, या कभी प्रकृति को देखने जाएं। लेकिन सोचिए कि यदि वहां की एक एक माँ अपनी बेटियों को सीकर में पढ़ने के लिए, और वो भी छठी और सातवीं क्लास की बच्चियों को सीकर में पढ़ने के लिए भेजे, तो ये हम सब के लिए गर्व का पल भी है और जिम्मेदारी की बात भी है। यदि हमारे वहां बैठे भाई बहन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सीकर में आकर के अपने जीवन की स्कूली शिक्षा को बेहतर ढंग से पूरा करें, तो हमें उतनी जवाबदेही के साथ उसको करना होगा। मैट्रिक्स इस बात का गर्व अनुभव करता है कि कुंजस मैम ने अपनी बच्चियों को 6th और 7th में हमको सौंपा है, यहां लेकर के आए। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वेरी वेलकम टू दिस कैंपस ऑफ मैट्रिक्स अकेडमी, मैट्रिक्स हाई स्कूल। एंड मैं बात को यहीं से शुरू करूंगा। लेह लद्दाख नाम सुनते ऐसा लगता है कि सपनों की जगह है, वहां तो एक बार जाना ही चाहिए, वहां घूमना ही चाहिए। आप वहीं से शुरू करिए कि लेह लद्दाख को आप कैसे देखते हैं। हमारी नजर अलग है, आप उसको किस वे में देखते हैं। नमस्ते विष्णु जी। थैंक यू मैम। शुक्रिया मुझे ये प्लेटफॉर्म देने का, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जितना आपने लद्दाख के बारे में बोला, वो सुन के तो मुझे खुद गर्व महसूस होता है। और सही में है, वहाँ पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। योग करो आप, या घूमने के लिए आओ आप, या एडवेंचर के लिए आओ, सब कुछ है। एक चीज़ है पढ़ाई के मामले में जो वहाँ पे थोड़ा-सा लैक करता है, ओके। जिसकी वजह से मुझे अपनी बच्चियों को लेह से बाहर भेजना पड़ा। और सीकर जैसे जगह पे, ये नाम सुना तो नहीं था मैंने कभी, जी लेकिन मैं कोटा देख रही थी, मैं देहरादून में देख रही थी, जैसे हम बहुत सारे लद्दाखिया भेजते हैं, इन जगहों पे भेजते हैं। तो फिर मुझे एक सीकर की एक लेडी है बैंक मैनेजर, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये एक बार ट्राई कर लो, देख लो कैसा लगता है, बच्चों को कैसा लगता है माहौल। तो मैं आई यहाँ पे आके माहौल जो है, यहाँ का ऑरा जो है एरिया का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकेशन अच्छा है इसका, स्कूल का जो रेजिडेंशियल स्कूल का लोकेशन मैट्रिक्स है। स्कूल हाई स्कूल की बात हाँ, करें जी। मैट्रिक स्कूल का लोकेशन जो है ये हरियाली के बीच में एकदम, मतलब श्री शोर शराबे से दूर, दूर, बहुत अच्छी पीछे जगह देवगढ़ है। की सुंदर हाँ, पहाड़ियां, हाथ की इतनी पहाड़ियां। सुंदर है, मतलब अपने आप में एक खासियत है इस जगह का। जी उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये लगी मुझे, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। तो काफ़ी स्कूलों में मैंने पूछा इससे पहले एडमिशन्स के रिगार्डिंग सब कुछ, तो काफ़ी जगह मुझे वही बोला गया, फादर कहाँ है, फादर का कंपल्सरी है, फादर का नेम ज़रूरी है फॉर्म में, मतलब काफ़ी कुछ। फिर मुझे लगा लाइक ये क्यों? आज के डेट में हम 21 सेंचुरी में बोल रहे हैं, तो आज की डेट में भी ऐसे एक सिंगल पेरेंट को इतना तंग किया जाता है, तो मैं उस जैसे जगहों में तो बच्चों को नहीं डालना चाहूँगी, जिस तरह जगहों का ऐसा मेंटालिटी की है कि सिंगल मदर्स को
इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। जी। तो वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, मतलब यहाँ पे जो था इनके लिए कोई इश्यू नहीं था। या मैंने पहले ही पूछा था आने से पहले कि आई एम अ सिंगल पेरेंट, सो होप दैट्स ओके। एंड फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ इश्यू नहीं है हमारे यहाँ पे, आप मदर का नेम के थ्रू भी हम एडमिशन करते हैं। फिर मैंने कहा बहुत बढ़िया है। फिर आई, फिर आने के बाद यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी मिली स्टाफ से, इवन स्टूडेंट्स से, व्हिच आई ओके। आई वाज रियली सरप्राइज्ड एक्चुअली। मैं ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद आता हो? जी, होता क्या है जैसे हमारा जो फीचर है कॉमन इंडियन के फीचर्स से थोड़ा-सा अलग है। अलग है, बिकॉज़ वी हैव स्मॉल आईज़, छोटे आँख है हमारे, तो जी। हमें चिंकी बोला जाता है। तो इस तरीके के फीचर्स आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा बहुत मिलेगा और हमारे लद्दाख में मिलेगा। और काफ़ी बार आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा जब कोविड का ये दौर चल रहा था, तो काफ़ी स्मॉल आईज़ लोगों को चाइनीज़ बोल के काफ़ी मोलेस्टेशन हुआ था, स्पेशली दिल्ली वगैरह में। चलिए। तो काफ़ी बार उनको चिंकी-चिंकी बोल के तंग भी किया जाता है, स्कूल में हो गया, कॉलेजेस में हो गया। तो मैं ये ऐसे स्कूल में मैं डालना नहीं चाहती थी जहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो, हालाँकि भारतीय होते हुए भी। तो यहाँ पे जब आई तो सबसे पहले मैं वही नोटिस कर रही थी, यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मतलब हमें देख के चिंकी नहीं बोला, मैंने कहीं से नहीं सुना, इवन पीछे से भी मैंने नहीं सुना। अदरवाइज़ मैं काफ़ी जगह गई तो वहाँ पे ए चिंकी चिंकी वो बोल के काफ़ी सुनने को मिलता है। तो वो एक फर्स्ट चीज़ था जो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके, अदर देन बीइंग अ सिंगल पेरेंट। सेकेंडली दे वर सो वेलकमिंग, यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे दे वर लाइक कि अच्छा न्यू स्टूडेंट आए हैं, बिकॉज़ हम सेशन स्टार्ट होने से 20-25 दिन लेट हो गए थे, तो ओके। काफ़ी क्लास शुरू हो चुका था। तो बच्चे बोलने लगे हम हेल्प करेंगे, हमारे नोट्स ले लो, ये लोग हमारे नोट्स ले सकते हैं। आई मीन बिना पूछे वो लोग इतना फ्रेंडली, मतलब काफ़ी हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। ये मैं बहुत अच्छा लगा मैं मुझे। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग राजस्थानी लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं और सबसे पहले तो आपको ये जो सुनने को मिला, उसके लिए मैं जहाँ भी आपको सुनने को मिला, उन सबकी ओर से आपसे माफ़ी माँगता हूँ बिकॉज़ आप हमारे अपने हैं, भारतीय हैं आप और ठीक है, ईश्वर किसको कैसा बनाता है, वो उसका एक अपना एक तरीका, अपना ढंग है एक, आपको यहाँ देखने को मिलेगा और हम मारवाड़ियों में तो ख़ास करके आपको ये हॉस्पिटैलिटी तो ज़रूर मिलेगी। हम सब लोग बहुत-बहुत स्वागत करने वाले लोग हैं और मुझे अच्छा भी लगा मैं जो जिन भी स्टूडेंट्स ने आपको वेलकम किया, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तक भी अपना थैंक्स बोलूँगा हुँ। और आप दोनों बच्चियों को कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि वो अपने घर में नहीं है। नहीं, नहीं हुआ। आज तक उन्होंने इस मामले में डिस्क्रिमिनेशन के मामले में मुझे कभी नहीं बोला कि ऐसा कुछ हुआ। अदरवाइज़ मैं खुद जब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गई थी, लेह से बाहर आफ्टर 10th, हुँ, तो मुझे खुद काफ़ी इंस्टेंसेस पे ये महसूस हुआ है जी। और हमें बहुत बार ऐसा बोला भी गया है। इवन अभी भी आप देखेंगे काफ़ी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में चिंकी-चिंकी बोल के बहुत तंग करते हैं। इवन वो लोग पूछेंगे, ओह! आप नेपाल से हो? आप चाइना से हो? लाइक हम लद्दाख से हैं, तो लद्दाख कहाँ पे है? तो ये चीज़ यहाँ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जी, जी, जी। इवन कोटा में भी ये चिंकी-चिंकी बोल के तंग करते हैं, बट तो यहाँ नहीं हाँ। है। और सेकेंडली यहाँ का जो अभी जो कॉम्पिटिटिवनेस माहौल जो सीकर में है, वो कोटा की तरह स्ट्रेसफुल नहीं है। या बेसिकली यहाँ पे कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करवाया जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसा नहीं कि कोटा की तरह स्ट्रेसफुल माहौल दे। तो ये जो सटलनेस है, ये हुँ, बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है और मुझे लगता है मैट्रिक्स इस मामले में अच्छा कर रहा है। ओके। आपकी दोनों बच्चियाँ यहाँ पर है, एक 6th क्लास में, एक 7th क्लास में। जी। क्या नाम है दोनों बच्चियों का? 7th में जो है स्पंदन कुंडोन ओके, एंड 6th में जो है स्पंदन कुंसल। ओके। हुँ। अर्थ क्या होता है इन दोनों का? मीन क्या निकलता है? कुन का मतलब होता है सब, सब। यस ओके, एवरीवन। सल का मतलब होता है क्लियरनेस, यू नो, ओके। मतलब साफ दिखना, या हम जैसे बोलते हैं एक क्लैरिटी दिखना। क्लैरिटी होना। उसी तरह डॉन का मतलब डॉन में होता है इट्स लाइक लाइट। तो ओके, कुन डॉन सबको लाइट दिखाना जैसा। ओके, ओके, ओके। दोनों बेटियाँ आपकी बहुत मेधावी भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट पढ़ रही हैं। इसके अलावा जैसे मैट्रिक्स में भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो एकेडमिक्स को लेकर यू आर सैटिस्फाइड?
क्या फील कर रहे हैं आप? यस, अभी तक तो आई एम सेटिस्फाइड। अभी तो इनको आए हुए कुछ ही महीना हुआ है। ओके। अभी आई विल सी अभी 1 साल तक कैसा रहता है इनका, इम्प्रूवमेंट कैसा रहता है तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपेयर्ड कि टू प्रीवियस स्कूल ना, ओके, तो ओके, आई विल सी दैट। सो ओके। बट आई हैव होप्स, हाई होप्स फ्रॉम मैट्रिक्स। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि लेह लद्दाख से अब और हमारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं? यस, अभी तो मतलब मैं उतना गारंटी नहीं दूंगी बिकॉज अभी कुछ ही महीना हुआ है, एज आई ओके, सेड। ओके। तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, एट द एंड ऑफ द सेशन, जब इनका मैं देखूंगी, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट, एक चीज और मुझे पूछना था, लेह लद्दाख तो खुद में बहुत सुंदर है, लेह तो बहुत खूबसूरत है, फिर भी आपको मैट्रिक्स का ये रेजिडेंशियल कैंपस इतना खूबसूरत लगा? जी, यहाँ का मतलब आप देखिए ना, खुद देखिए बाहर जाके, यहाँ पे कुछ आपको शोर शराबा नहीं दिखेगा। ये पूरा खेतों के बीच में है, पीछे आपका पहाड़ है, मतलब अपने आप में ही एक अच्छा सा सिक्योर सा एरिया है, बिल्कुल ना। सिक्योर सा है, हाँ, ब्यूटीफुल एरिया है, बहुत सेफ जगह विद है। नेचर एक्चुअली। विद नेचर टोटली। हमारी एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग देते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल या बच्चों को जीवन जीना सिखाना है, वो हमारी दृष्टि जो है वो बहुत प्राचीन हो सकती है, लेकिन हमने सृष्टि आधुनिक बनाई है। वी एग्जैक्टली। हैव क्रिएटेड अ न्यू हाँ बॉन्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमने स्कूल बनाया है। हाँ कोशिश की कि जितनी सब इसमें फैसिलिटीज हैं बच्चों के लिए, जो सब कुछ है, इवन हमारा खाना भी, घर से दूर रहती है बच्चियां, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। खाने में काफी, जैसे हम वहाँ कमिंग फ्रॉम लद्दाख, ओके, उतना हम स्पाइसी उतना नहीं खाते, हाँ, थोड़ा-सा जितना। स्पाइसी हमारे हाँ। तो इनको दिक्कत वही खाने में थोड़ा सा थोड़ा बहुत हो इनको हुआ सकता है, है। वो हाँ। नेचुरल है। फिर हम कोशिश करेंगे मैं बट स्टिल या, बट स्टिल इट्स गुड। लेकिन एक चीज है, एक सजेशन देना या श्योर चाहूंगी मैम, श्योर। जरूर। जैसे मैंने देखा आते हुए, यहाँ पे बहुत सारे खेत है, यहाँ पे आप मूंगफली उगाते हो, यहाँ पे आप धान उगाते हो, हुँ, सब कुछ उगाते हो ऑलमोस्ट ना। तो बच्चों को ये कभी कभी एक्सपोजर दिखाएं, ज्यादा दूर तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पैदल पैदल जा सकते हैं, यहीं पे आपके गेट के बाहर ही खेत है, उनको दिखाएं कि खेती कैसे किया जाता है, और कैसे जो हमारे प्लेट पे खाना आता है वो बनता कैसे है बनता है। बेसिकली। कितनी मुश्किलों तो से ये उसको लोग उगाया जाता इज्जत करेंगे, क्योंकि जैसे मैं मेस में काफी बार खाना खाया है आपके यहाँ पे, तो आपके वार्डन्स काफी ट्राई करते हैं कि बच्चे प्लेट पे खाना ना छोड़ें। है। या लेकिन काफी बार छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अभी उतना वैल्यू पता नहीं है कि वो कैसे आता है। लेकिन उनको एक बार वहां दिखाएंगे तो बच्चे तो आटे की तरह होता है, उनको जिस तरह का शेप दोगे आप वैसे ही बनेंगे। जी, तो आप उनको दिखाओगे कि इस तरह मेहनत करके उगता है, और ये ऐसे बन के फाइनल प्रोडक्ट बन के आपके प्लेट पे आता है, तो उनको वो इम्पोर्टेंस आ जाएगा। मतलब साथ साथ में पढ़ाई जिस तरह इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए, ये इस तरीके का आप जो नेचर के साथ कनेक्शन है ये सिखाओगे, तो बच्चा वैल्यू सीखेगा एक्चुअली, डेफिनिटली मैम, एक ये अच्छा रियल लाइफ सजेशन। वैल्यू या सीखेगा। मैं तो खुद एक किसान हूँ, खेती-बाड़ी करने वाला व्यक्ति जी। हूँ, और इस सजेशन को हम लोग जल्दी बच्चों को ये लेके जाएँगे वहाँ पर, क्योंकि अभी इस समय फसलें भी हैं। उनको हाँ पता चलना चाहिए कि कैसे धरती का सीना चीर करके हम लोग एग्जैक्टली। धान को सही में। उपजाते हैं और उसकी क्या सही में। वैल्यू है। जी। आप सीकर में आए, शेखावटी में आए, मैट्रिक्स में आपने देखा, करिकुलम भी आपने देखा। आपकी खुद की भी हिंदी बहुत अच्छी है, मतलब लेह में होने के बावजूद, इसका मतलब आपने अपनी स्टडीज बाहर से की है कहीं ना कहीं? हाँ जी, हिंदी तो बेसिक हिंदी हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, लद्दाख में हर स्कूल में हिंदी पढ़ाया जाता है 10th स्टैंडर्ड तक। ओके। उसके बाद फिर छोड़ते हैं हम, मतलब क्योंकि नॉन मेडिकल करो मेडिकल करो, जिस जी। तरह मैंने नॉन मेडिकल किया है। हम्म, तो बीइंग लाइक आई यूज्ड टू बी अ गुड स्टूडेंट स्कूल में, तो इसीलिए हर सब्जेक्ट में अच्छा था, तो आई थिंक इसी वजह से हिंदी भी अच्छी जी। थी मेरी शायद थोड़ी बहुत। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैट्रिक्स में दोनों बच्चियां हमारे लिए हमारी असेट हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, बहुत अच्छा बनाएं। थैंक यू सो आपके मच। सजेशंस ऑलवेज वेलकम होंगे, और राजस्थान में आपको ऐसा ही स्नेह हर जगह मिलता रहे, और एटलीस्ट मैट्रिक्स तो आपके लिए सदैव जो है वो खुला है। आप आए वहां पर, आए, सजेशंस दें, अच्छी सलाह दें, और हम सबको और समृद्ध बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। इट वाज अ नाइस मीटिंग विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ लेह लद्दाख से आए हुए मैम हैं, और आपने इनको सुना, और हमने बहुत सारी बातें इनसे की। इन सब बातों में एक चीज निकल करके आई कि हमारी जो समृद्ध परंपरा है अतिथि देवो भव की, उस परंपरा का हम तो निर्वहन कर ही रहे हैं, साथ साथ में हमें अपने बच्चों को भी इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो देश की उन विधाओं तक पहुंचे। मैम ने जैसे सलाह दी कि उनको खेती कैसे होती है, उनकी प्लेट में धान कैसे आया जाता है, ये सिर्फ लिख देने भर से नहीं होगा कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, बल्कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि वो जो धान उनकी थाली में आ रहा है,
कितनी मेहनत, मशक्कत और कितने पसीने की बूंदों को बहाने के बाद आता है। तो इनकी सलाह पर भी हम लोग काम करेंगे, हम और अच्छा देश बना सकें, चाहे वो लेह हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो सीकर हो। हम सब भारतीय एक बनकर के और मजबूत भारत को बनाएं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ काम कर रहे मैट्रिक्स के इस कैंपस में मैं फिर से आपको इनवाइट करता हूं कि कभी चले आइए, बच्चों को घुमाने ले आइए, दिखाइए कि आधुनिक सृष्टि और पुरातन दृष्टि के संयोग से बना हुआ मैट्रिक्स हाई स्कूल कैसे नए पंखों के साथ में ऊपर उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।